25 मार्च 1975 को 12 रबीउल अव्वल के दिन सऊदी अरब के शाही महल में खाने की दावत का एहतमाम किया गया। इस दावत में आम आवाम को भी मदऊ किया गया और आवाम ने बहुत बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। आवाम शाही महल में मौजूद थे और उस वक्त सऊदी अरब के फरमारवा शाह फैसल उनसे मुलाकात कर रहे थे। शाह से मुलाकात के लिए एक कवैती वफ्द भी शाही महल के ड्राइंग रूम में मौजूद था। उस वक्त शाह फैसल के भतीजे फैसल बिन मसाद इस कवैती वफ्द से बातचीत करने में मसरूफ थे। जब वफ्द की शाह से मुलाकात का वक्त आया तो शाह फैसल मुलाकात के लिए हाल में दाखिल हुए और सऊदी रवायात के मुताबिक अपने भतीजे फैसल बिन मसाद को बोसा देने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही शाह फैसल बिन मसाद को बोसा देने के लिए आगे बढ़े तो फैसल बिन मसाद ने रिवाल्वर निकाला और शाह को 2 गोलियां मार दी। पहली गोली उनके चेहरे और दूसरी गर्दन में लगी और उसी वक्त शाह के एक मुहाफिज ने फैसल बिन मसाद पर अपनी तलवार से वार किया और जल्दबाजी में वो अपनी तलवार को म्यान से निकालना भूल गया और इस वजह से फैसल बिन मसाद को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा। और उसी वक्त पास ही खड़े वजीर पेट्रोलियम ने चिल्लाकर मुहाफिज को कहा कि शहजादे को कत्ल ना करना, इसको जिंदा ही गिरफ्तार करना है। फैसल बिन मसाद गोलियां चलाने के बाद पुरसकून अंदाज में अपनी जगह पर खड़ा रहा, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद शाह फैसल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। शाह फैसल की वफात के बाद सऊदी अरब में 3 दिन के सोग का ऐलान किया गया और तमाम सरकारी इदारों में आम तातील रही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किन वजूहात की बिना पर शाह फैसल को उनके अपने ही भतीजे ने कत्ल कर दिया। दोस्तों, सऊदी शाही खानदान में रुकावटें और इख्तलाफात तो हमेशा ही पाए जाते हैं, लेकिन शाह फैसल के खिलाफ रुकावट की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो खुद शाह सऊद को हटाकर बादशाह बने थे। शाह सऊद शाह अब्दुल अजीज के बड़े बेटे और वली अहद थे, जो शाह अब्दुल अजीज के बाद सऊदी अरब के बादशाह बने। लेकिन शाह फैसल ने शाह सऊद के खिलाफ तहरीक बर्पा की, जिसमें यह प्रोपेगेंडा किया गया कि शाह सऊद से मुल्क नहीं चल रहा और उन्हें तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज 14 अप्रैल 1906 को रियाज में पैदा हुए। वो शाह अब्दुल अजीज के तीसरे बेटे थे। फैसल अभी 6 माह के थे कि उनकी वालदा की वफात हो गई और उनकी परवरिश उनके नाना और नानी ने की। शाह फैसल छोटी उम्र से ही अमूर सल्तनत में दिलचस्पी लेते थे और इस हवाले से वो बहुत काबिल भी थे। इसी वजह से उनके वालिद उन्हें अक्सर अहम जिम्मेदारियां भी सौंप देते थे, जिन्हें वो बहुत एहसन तरीके से सर अंजाम देते। 1926 में उन्हें हज्जाज का वायसराय बनाया गया और उसके अलावा वो सऊदी अरब के वजीर दाखिला भी रहे। 1953 में शाह अब्दुल अजीज की वफात के बाद उनके बड़े बेटे शाह सऊद को बादशाह बनाया गया, जबकि फैसल वली अहद बने। इसके बाद शाही खानदान ने उन पर यह दबाव डाला कि वो शाह फैसल को वजीर आजम बनाए और उन्हें ज्यादा इख्तियारात दें ताकि सल्तनत के अमूर को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। शाह फैसल और शाह सऊद में ताकत की कशमकश जारी थी। इसी दौरान शाह फैसल ने शाह सऊद से मुतालबा किया कि वो इख्तियार उनके हवाले कर दें। उलमा ने भी शाह फैसल की हमायत में फतवे दे दिए और शाही खानदान भी इन फतवों की हमायत करने लगा और इस तरह 2 नवंबर 1964 को शाह फैसल को सऊदी अरब का फरमारवा बना दिया गया। शाह फैसल ने बादशाह बनने के बाद मुस्तकबिल में बादशाह चुनने के लिए एक कौंसिल बनाई, जिसमें खानदान के लोगों को बहुत अहम ओहदे दिए और इस तरह बादशाह के इंतखाब के मसले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, शाह फैसल मॉडर्नाइजेशन के कायल थे और इसी ज़िम्न में उन्होंने कई फैसले भी किए और शायद यही फैसले उनकी हलाकत का बायस भी बने। उन्होंने लड़कियों की तालीम पर जोर दिया, जिस पर पहले इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। उन्होंने कहा कि सऊदी शहजादे अपने बच्चों को बाहर भेजने की बजाय मुल्क के स्कूलों में ही तालीम दिलवाएं। इसके अलावा पहले 5 साला तरक्याती मंसूबे का आगाज भी इन्हीं के दौर में किया गया। उन्होंने एक और हुक्मनामा भी जारी किया, जिसके मुताबिक उन्होंने गुलामी को खत्म कर दिया, जो कि अभी तक किसी न किसी शक्ल में सऊदी अरब में जारी थी। शाह फैसल कम्युनिज्म के बहुत खिलाफ थे। वो समझते थे कि कम्युनिज्म और इस्लाम साथ नहीं चल सकते और इसी वजह से वो रूस से दूर और अमेरिका के करीब थे। शाह फैसल मुल्क को कदामत पसंदी से निकालकर मॉडर्न मुल्क बनाना चाहते थे और यही बात बहुत से लोगों को नापसंद थी। शाह फैसल को बादशाह बनवाने में शाही खानदान के बाअसर सुदेरी बरादरान का बहुत अहम किरदार था। दोस्तों, ये सुदेरी बरादरान शाह अब्दुल अजीज की सबसे ज्यादा पसंदीदा बीवी हस्सा बिनते अहमद अल सुदेरी से पैदा हुए। शाह अब्दुल अजीज के अपनी इस बीवी से 7 बेटे पैदा हुए, जो आला ओहदों पर फायज हुए और ये बहुत बाअसर भी थे और इसी वजह से इन सुदेरी बरादरान को सुदेरी 7 भी कहा जाता था। शाह फैसल खुद तो सुदेरी नहीं थे, लेकिन इक्तदार में आने के लिए उन्होंने सुदेरी बरादरान की हमायत भी हासिल की। शाह फैसल के कातिल फैसल बिन मसाद के वालिद मसाद बिन अब्दुल अजीज का ताल्लुक भी इन्हीं सुदेरी बरादरान से था, जो कि शुरू में शाह फैसल के हमायती थे। लेकिन मसाद बिन अब्दुल अजीज शाह फैसल की मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसी से इख्तलाफ रखते थे। जब शाह फैसल ने मुल्क में टेलीविजन की नशरियात शुरू करवाई तो उनके सुतेले भाई मसाद बिन अब्दुल अजीज दूसरे मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर शाह फैसल के खिलाफ मुजाहरे करने लगे।
ایک مظاہرے کے دوران جب مظاہرین نے ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کیا تو پولیس اہلکاروں نے گولی چلا دی، جس میں مسعد بن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے خالد مسعد ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شاہی خاندان نے شاہ فیصل اور مسعد بن عبدالعزیز کے اختلافات ختم کروا دیے اور ان میں صلح ہو گئی۔ جب خالد بن مسعد کو قتل کیا گیا تو فیصل بن مسعد اس وقت امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ سعودی عرب واپس آیا تو اس کے دل میں شاہ فیصل کے لیے بہت نفرت تھی۔ وہ شاہ فیصل کو اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے شاہ فیصل پر گولی چلا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد ہونے والی کیا سرائیوں میں سے ایک امریکہ کے بارے میں بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ امریکہ سے واپس آنے کے بعد فیصل بن مسعد نے شاہ فیصل کو قتل کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے فیصل بن مسعد کو اس قتل کے لیے آمادہ کیا ہو۔ بعض ذرائع کے مطابق 1973 کی تیل کی پابندی سے پہنچنے والے نقصان کا بدلہ لینے اور مستقبل میں اس سے بچنے کے لیے امریکہ نے شاہ فیصل کو قتل کروا دیا تھا۔ دراصل 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں مغرب اور امریکہ نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا تو شاہ فیصل نے بطور احتجاج دنیا کو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی۔ اس فیصلے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئیں، جس کی وجہ سے امریکہ کی انڈسٹری کو بھی بہت بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانا پڑا، اور امریکہ کو اپنے مستقبل کے لیے خدشات بھی پیدا ہو گئے۔ شاہ فیصل نے امریکی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تیل کی فروخت پر پابندی جاری رکھی، جس کی وجہ سے وہ امریکہ کے لیے ناپسندیدہ حکمران بن چکے تھے، اور امریکہ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے فیصل بن مسعد کو اس کی امریکی گرل فرینڈ کے ذریعے شاہ فیصل کے قتل پر آمادہ کیا۔